बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि आपके पास जो है वो एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम की डेफिनेशन है आपके पास। एन एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम जो है वो किसी मसले के हल के फाइनाइट फाइनाइट का मतलब होता है कि आपको जो है वो मराहल की तादाद जो है वो मालूम होती है। एक महदूद मराहल की जो है वो तादाद जो है वो होती है किसी मसले को हल करने के लिए। तो उन जो है वो मराहिल के मजमूए को एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम में मुख्य मराहिल एक खास तरतीब में दिए जाते हैं। इन मराहिल पर इसी तरतीब के साथ अमल करके मसले को हल किया जा सकता है। ये मराहिल इनपुट, प्रोसेस, फैसला साजी और आउटपुट पर मुश्तमिल हो सकते हैं। और एल्गोरिथम का जो आपके पास वर्ड है, ये एक अरबी जो है वो आखिर था, उसके नाम से जो है वो महफूज किया। उस आखिर का नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल फारिसी। ये जो है वो आपके पास एल्गोरिथम जो है वो होता है। अब जो है वो हम लोग एल्गोरिथम को एक जो है वो सादा सी मिसाल के साथ जो है वो समझते हैं कि एल्गोरिथम जो है वो किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है वो एक एल्गोरिथम की एग्जांपल है। ये वाला एल्गोरिथम जो है वो चाय बनाने के स्टेप्स जो है वो आपको दिखा रहा है। तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एल्गोरिथम को जो है सबसे पहले तो स्टेप 1 है, वहां पे आपने स्टार्ट कर। उसके बाद स्टेप 2 है ए का कैटर, ये आपने जो है वो केतली लेनी है। उसके बाद स्टेप 3 क्या होगा, पुट वाटर इन द कैटर। दूसरे स्टेप के अंदर आपने केतली के अंदर पानी डालना। स्टेप 4 क्या होगा, पुट द कैटल ऑन फायर, ये आपने उस केतली को आग के ऊपर रख देना है। उसके बाद स्टेप 5 है ऐड मिल्क एंड शुगर, आपने जो है फिर उस केतली के अंदर जो है वो मिल्क डालना है और चीनी डालनी है। स्टेप 6 है वेट टिल इट बॉइल्स, फिर आपने जो है वो उसके बॉयल होने तक उसके उसके उबलने तक जो है वो इंतजार करना है। स्टेप 7 है रिमूव द कैटल फ्रॉम फायर, फिर जो है वो आपने कैटल को जो है वो आग से उतार लेना है और आपकी जो है वो चाय बनने की जो है वो तैयार हो गई। तो स्टेप 8 के अंदर जो है वो आप इसको एंड कर देंगे। उसके बाद आपके पास रोल ऑफ एल्गोरिथम इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, मसले को हल करते हुए जो है वो एल्गोरिथम का क्या रोल है, क्या जो है वो करता है। तो एल्गोरिथम किसी मसले को हल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये मसला हल करने के लिए मरहलावार मदद फराहम करता है। ये हल की मुकम्मल तफसील होती है। एल्गोरिथम के जरिए मसला हल करने का अमल ज्यादा आसान, फहम और सादा बन जाता है। किसी मसले को कंप्यूटर के जरिए हल किया जा सकता है। आमतौर पर कंप्यूटर प्रोग्रामर पहले एल्गोरिथम लिखता है, फिर एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए कंप्यूटर प्रोग्राम की शक्ल में लिखा जा सकता है। और कभी कभार जो है वो प्रोग्रामर क्या करता है कि आपने इससे पहले फ्लो चार्ट पढ़े थे, वो क्या करेगा, पहले जो है वो फ्लो चार्ट बनाएगा, उस फ्लो चार्ट को फिर जो है वो एल्गोरिथम के अंदर तब्दील करेगा और फिर उस एल्गोरिथम को जो है वो किसी प्रोग्रामिंग ज़बान के अंदर जो है वो उसका प्रोग्राम लिख लेगा और फिर जो है वो आपका प्रोग्राम, आपके मसाइल, आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम की तशकील। डिफरेंट कीवर्ड्स और नरेशंस आर यूज्ड टू राइट एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को लिखने के लिए आप मुख्तलिफ अलामात और जो है वो इस्लाहात को इस्तेमाल करते हैं। These narrations are as follows, जो कि आपके पास ये वाले जो इस्लाहात है वो दर्ज है। पहली आपके पास स्टार्ट, इट इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम। जो स्टार्ट का वर्ड है, जो आपके पास ये वाला स्टार्ट वर्ड है, ये जो है वो किसी एल्गोरिथम के स्टार्टिंग पॉइंट को जाहिर करता है। एवरी एल्गोरिथम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग पॉइंट, हर एल्गोरिथम के अंदर लाजमी जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एंट्री पॉइंट, इसको एंट्री पॉइंट भी बोलते हैं। उसके बाद है आपके पास इनपुट। तो इनपुट का वर्ड जो है वो आप किस लिए यूज करते हैं, ये यूजर से जो है वो कोई भी चीज अपने एल्गोरिथम के अंदर जो है वो पुट करवाने के लिए आप इसको यूज करते हैं। इट इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर, ये यूजर से जो है वो
कोई चीज इनपुट करने के लिए अपने एल्गोरिथम के अंदर आप इनपुट का जो है वो वर्ड यूज करते हैं। इनपुट इज स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी विद गिवन नेम। इनपुट होती है वो आपकी कंप्यूटर के अंदर जो है वो सेव हो जाती है और उसका आप जो है कोई ना कोई नाम जो भी रखना चाहते हैं वो नाम रख सकते हैं, वो उसी नाम से जो है वो सेव हो जाए। उसके बाद है सेट। तो सेट जो होता है ये जो है वो आपके पास किसी भी डाटा वैल्यू को जो है वो सेट करने के लिए, किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू देने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। इस तरह से आप जो है वो ए को 5 देना चाहते हैं तो आप लिख दोगे सेट ए इज इक्वल टू 5 के ए के अंदर जो है वो 5 सेव हो जाए। इट इज यूज टू गिव नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। ये जो होता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डाटा को नाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एक्सिस्टिंग डाटा। और जो आपने डाटा पहले से पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू को जो है वो अपडेट करने के लिए भी इस्तेमाल होगा। इस तरह से अभी आपने एक एम एफ फाइल जो है वो सेव किया है, वो आपके पास एग्जिस्टिंग डाटा हो गया जब आपने उसको सेव कर लिया। अब अगर आप जो है वो उसकी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, कोई तब्दीली करना चाहते हैं, आप जो है वो आप 5 चाहे उसका अंदर 10 सेव करना चाहते हैं, तो फिर भी आप जो है वो लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से जो है वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसके बाद है आपके पास इफ और एल्स। इफ और एल्स जो होते हैं ये आपके एल्गोरिथम के अंदर जो है वो कोई शर्त लगाने के लिए, कोई कंडीशन लगाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो आपके पास जो कंडीशन होगी फिर उसके जो है वो दो पार्ट होंगे। आप उसके अंदर जो है वो दो आंसर जो है वो लिखेंगे। अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के बाद आपने कोई स्टेटमेंट लिखी होगी, कोई आंसर जो है वो लिखा होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के बाद जो आपने आंसर लिखा होगा, स्टेटमेंट लिखी होगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स होगी, आपने जो कंडीशन यूज किया है वो गलत है, तो फिर एल्स के बाद जो आपने स्टेटमेंट लिखी होगी वो जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इट इज यूज्ड टू चेक अ कंडीशन। ताकि ये जो है वो कोई कंडीशन कोई शर्त चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। सच एज जैसा कि इफ ए ग्रेटर देन ए लेस देन बी। जैसा कि ए जो है वो बी से छोटा है, ये आपने एक शर्त लगाई है तो इसको चेक करने के लिए आपने इफ का जो है वो कीवर्ड यूज किया। रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। इस जो कंडीशन होती है उसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। द स्टेटमेंट रिलेटेड विद एफ इज एग्जीक्यूटेड ओनली। जो कहता है कि स्टेटमेंट एफ से रिलेटेड होती है तो तभी एग्जीक्यूट होती है तो द रिजल्ट इज ट्रू, अगर जो है वो आपका रिजल्ट सही है। द स्टेटमेंट रिलेटेड विद एल्स इज एग्जीक्यूटेड। और जो स्टेटमेंट आपके एल्स के रिलेटेड होती है या आपने एल्स के बाद लिखी होती है, इफ द रिजल्ट इज फॉल्स, अगर जो है वो आपकी कंडीशन जो है वो गलत होगी तो फिर जो है वो एल्स के बाद जो आपने स्टेटमेंट लिखी होगी वो जो है वो एग्जीक्यूट होगी। एन एग्जांपल ऑफ चेकिंग कंडीशन इज एज फॉलो। कोई कंडीशन को चेक करने की आपके पास जो एग्जांपल है कंडीशन, यहाँ पे उसने लिख दिया इफ एम ग्रेटर देन 40 के मार्क्स एम जो है उसकी वैल्यू जो है वो 40 से जो है वो बड़ी है, तो क्या लिख दिया उसने प्रिंट पास। तो अगर जो है ये वाली कंडीशन जो है वो आपकी सही होगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपके पास पास। उसके बाद लिख दिया एल्स प्रिंट फेल। तो अगर जो है वो आपकी कंडीशन गलत होगी तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी। तो एल्स के बाद क्या लिखा है, फेल लिखा हुआ है, तो फिर जो है वो आपका फेल जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास गो टू। तो गो टू जो होता है ये आपके पास जो आपके एल्गोरिथम के अंदर जो कंट्रोल होता है उसको किसी मखसूस जगह पे ट्रांसफर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या करते हैं कि अगर आप अपने एल्गोरिथम के अंदर जो भी आपने स्टेप्स लिखे हैं उनके अंदर कुछ स्टेप ऐसे हैं जिनको आप जो है वो एक सीक्वेंस के साथ जो है वो नहीं चलाना चाहते। आपने कंडीशन लगा दी है, आपने कंडीशन ये लगाई है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू होगी तो आपका स्टेप नंबर जो है वो 6 एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर जो है वो कंडीशन गलत हो तो आपका जो है वो स्टेप नंबर 8 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, उसके दरमियान में जो 7 आया वो एग्जीक्यूट ना हो। तो इस तरह का कुछ भी जो है वो कोई भी चीज़ चलाने के लिए, इस तरह की कोई भी कंडीशन लगाने के लिए
या इस तरह से जो है वो अपने कंट्रोल को किसी जो है वो अनसर्टन तरीके से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पे मल्टीप्लाई करने के लिए आप गो टू का जो है वो कीवर्ड यूज करते हैं। जो गो टू होता है ये आमतौर पर इनको आप लूप्स के अंदर भी यूज करते हैं। तो अगर आप इसको लूप के अंदर यूज करेंगे तो क्या होगा कि आपका कंट्रोल जो है वो आपके एल्गोरिदम को चलाते चलाते एंड पे आया। एंड पे आके वहां पे आपने गो टू लिख दिया और आगे जो है वो आपने लाइन नंबर लिख दी के पहले स्टेप पे चला है। तो वो क्या होगा कि वो सारा का सारा एल्गोरिदम चलाने के बाद एंड पे आया था, एंड पे उसको गो टू मिला और आगे आपने लाइन नंबर लिखा, वो वापस आपका कंट्रोल ऊपर चला जाएगा और फिर वो वाले स्टेप्स को दोबारा से रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो गो टू जो है वो आप इसको इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप इन एन एल्गोरिदम। गो टू जो होता है ये आपके जो है वो कंट्रोल को आपके एल्गोरिदम के अंदर किसी मखसूस जगह पे ट्रांसफर करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज नॉर्मली यूज्ड इन लूप्स, आमतौर पर ये लूप्स के अंदर इस्तेमाल होता है। टू रिपीट अ स्टेप और सेट ऑफ स्टेप्स, कि किसी जो है वो स्टेप को किसी मरहले को या मरहले के मजमूए को जो है वो रिपीट करने के लिए बार बार चलाने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है आउटपुट। तो कोई भी चीज़ जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जो प्रिंट करवाना चाहते हैं, या जो आपका रिजल्ट है, जो आपका आंसर आया है, उसको जो है प्रिंट करवाने के लिए आप जो है वो आउटपुट या जो है वो प्रिंट का कीवर्ड यूज करते हैं। इट इज यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट, ये जो है वो आपके रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। द कीवर्ड प्रिंट इज आल्सो यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट। अगर आप आउटपुट में लिखना चाहते हो तो आप वहाँ पे प्रिंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद है आपके पास स्टॉप। तो स्टॉप का जो कीवर्ड है ये आपके पास आपके एल्गोरिदम का आखिरी एंड टर्निंग जो है वो टर्मिनेशन पॉइंट को शो करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। जब आपका एल्गोरिदम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, सारे के सारे स्टेप्स आपने लिख लिए हैं, तो फिर एंड पे आप जो है वो स्टॉप भी लिख सकते हैं, या जो है वो आप एंड लिख देंगे, जिससे जो है वो पता चलेगा कि आपका एल्गोरिदम जो है वो कंप्लीट हो गया है और जो है वो आपने इसको एंड कर दिया। इट इंडिकेट्स द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम। स्टॉप जो है वो कहता है कि आपके एल्गोरिदम का एंडिंग पॉइंट या टर्मिनेशन पॉइंट को जो है वो जाहिर करता है। द कीवर्ड एंड इज आल्सो यूज्ड टू इंडिकेट द टर्मिनेशन पॉइंट। कीवर्ड एंड जो है वो भी जो है वो इस्तेमाल होता है आपके एल्गोरिदम का एंडिंग पॉइंट को शो करने के लिए। तो ये जो है वो हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।